तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल में, जहाँ कुछ बुली लड़कियों ने एक मिया नाम की लड़की को जानबूझकर पूल में फेंक दिया। तभी यह मिया की स्टेप सिस्टर साशा भी आई, जिसको मिया की ये हालत देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सौतेली बहन है ना, इसलिए। खैर, तभी यह साशा की रियल मॉम जेनिफर आई, जो इन दोनों बहनों को अपने साथ घर पर ले जाने लगी। वैसे घर से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट पेश करते हैं 47 मीटर्स डाउन। नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ घर पर मिया के रियल डैड ग्रांट ने जब मिया की ये हालत देखी तो उसने साशा से पूछा कि आखिर तुम अपनी बहन का ध्यान क्यों नहीं रखती। तो साशा ने कह दिया कि स्कूल में उसे कोई पसंद नहीं करता। असल में ग्रांट साशा की माँ से शादी करके यहाँ मैक्सिको में सेटल हो गया, जहाँ मिया एकदम नई थी, तो इसलिए स्कूल में लोग उसे बुली करते थे। और साथ ही मैं बता दूं कि ग्रांट का काम समुद्र के अंदर की गुफाओं को खोजना और उन पर रिसर्च करना था, जिसकी वजह से ही उसने डिनर टेबल पर इन्हें एक शार्क का दांत दिखाया, जो कि उसे रिसर्च के टाइम ही मिला था। तब उस दांत को मिया ने रख लिया, क्योंकि उसे इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट था। वैसे इंटरेस्ट से याद आया कि साशा को मिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से ही इनके मॉम डैड ने अगले दिन इन्हें एक साथ स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए कहा, ताकि इनके बीच कुछ प्यार बन सके। वैसे वाला प्यार नहीं, बहनों वाला, जहाँ इन्हें पानी के अंदर शार्क्स दिखाई जाएंगी। तब साशा थोड़ा नाराज हुई, क्योंकि उसका कुछ अपना अलग प्लान था, लेकिन मॉम डैड के आगे कोई बोल सकता है क्या। इसलिए अगले दिन ये दोनों स्कूल ट्रिप के लिए निकल गए, जहाँ इन्हें छोड़ने ग्रांट के दो चेले बेन और काल भी पहुंचे। तब ग्रांट इन्हें यहाँ छोड़कर अपनी रिसर्च करने निकल गया, लेकिन तभी यहाँ साशा की फ्रेंड्स आई, जिनमें ये काले बालों वाली है एलेक्सा और ये ब्लॉन्ड बालों वाली निकोल, जिन्होंने उसे कहा कि हम इस ट्रिप से भी बढ़िया जगह जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है तो चल सकती हो। तब साशा को ये आइडिया सही लगा, इसलिए उसने एक बार मिया से भी पूछा, जिसने साशा के साथ जाने के लिए हाँ कह दी, क्योंकि वरना स्कूल ट्रिप पर उसे वो बुली लड़कियां परेशान करती रहती। जिसके बाद ये चारों अपने मजे से घूमने निकल गईं। लो आप भी मजे ले लो। खैर, अब ये जंगल में होते हुए इस नदी पर आई, जहाँ काले बालों वाली एलेक्सा के बॉयफ्रेंड बेन ने इनके लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था, ताकि ये आराम से इस नदी के बीचों बीच मजे कर सके, जो कि इन चारों लड़कियों ने खूब किया भी। जिससे बीच निकोल को कुछ सामान दिखा, जिससे ये पानी के अंदर जा सकते थे, जो देखकर एलेक्सा ने बताया कि असल में वो अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ पानी के अंदर जाती रहती है, क्योंकि वहाँ पानी के अंदर काफी सारी मूर्ति वगैरह और मतलब बहुत बढ़िया मामला है। तब ये सुनते ही इन लड़कियों का भी मन वहाँ जाने का करने लगा, जिसमें कि पहले तो मिया मना करने लगी, लेकिन फिर डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के हिसाब से वो मान गई। तभी ये चारों पानी में कूदी, जहाँ इन्होंने सबसे पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया, जो कि अभी तो 100% था, बाकी आगे का पता नहीं। इसलिए अब ये पूरी चौड़ में होकर गुफा की एंट्री पर पहुंची, जहाँ एक टनल से होते हुए इन्होंने एक दूसरे चैम्बर में एंट्री ली, जहाँ पहले तो काफी अंधेरा था, लेकिन बेन ने यहाँ रिसर्च के टाइम लाइट लगाई थी, जो एलेक्सा ने जलाई तो देखा कि ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए ये लड़कियां यहाँ सारी मूर्ति वगैरह देखने लगी। जिस बीच निकोल को कुछ चलता हुआ भी दिखा, जिसका पीछा करने पर इन्होंने देखा कि यहाँ तो एक ऐसी रशियन मैक्सिकन टेरिटरीज है जो कि देख ही नहीं सकती, क्योंकि ये इस तरह से इवॉल्व हुई कि इनके पास लाइट्स तक नहीं पहुंची। तब इनकी बातों से अट्रैक्ट होकर उस फिश ने इन पर हमला किया, जिससे डर गए, लेकिन इनके डर की वजह से ये पिलर भी गिर गया, जिससे कि चारों तरफ भगदड़ सी मच गई। तब ये चारों लड़कियां एक दूसरे से अलग हो गई, लेकिन तभी मिया और एलेक्सा साथ आए, जिन्होंने साशा और निकोल को ढूंढना शुरू किया, जहाँ उन्हें वो दोनों लड़कियां तो नहीं लेकिन बेन मिला, जो कि ग्रांट के साथ ही काम करता था। तब उसने इनसे कहा कि तुम टेंशन मत लो,
हम आराम से उन दोनों को ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी उन सबके निकलने की जगह एक शार्क ने बेन की जान ही निकाल दी, जिससे कि बेन का इमरजेंसी सामान यहीं गिर गया। साथ ही चारों तरफ रेड सॉस भी फैल गई, जो देखकर ये दोनों लड़कियां डर गई। पर शुक्र है कि इन्हें बाकी लड़कियां भी मिल गई, जो 4 होकर उस टनल से वापस जा ही रही थी कि तभी वो शार्क इनका पीछा करते हुए टनल में भी घुसने लगी। जबकि टनल का साइज शार्क से बहुत छोटा था, तो इस वजह से वो टनल में तो नहीं घुस पाई, लेकिन उसने टनल को तोड़ दिया, जिससे कि इन लड़कियों के जाने का ये रास्ता ब्लॉक हो गया। तब इन्होंने काफी दिमाग लगाने के बाद सोचा कि इन्हें कैसे भी करके बेन की रस्सी ढूंढनी होगी, जिसके सहारे ये ग्रांट या काल तक पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ रिसर्च के काम में लगे होंगे। लेकिन जाने से पहले इन्होंने सब्सक्राइब बटन दबाया और फिर अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया, जो कि सिर्फ 40% ही बचा था। तब एलेक्सा काफी डर गई कि यार वो शार्क हमें खा जाएगी, लेकिन साशा ने उसे समझाया कि देखो वो शार्क अंधी है, तो हम अगर बिना किसी शोर और कोई फ्रीक्वेंसी पैदा करे बिना यहाँ से निकले तो कुछ नहीं होगा। जिसको सुनकर ये चारों लड़कियां मौत के मुंह में कूदने के लिए मान गई। वैसे और कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके पास, इसलिए तो अब ये तैरते हुए बेन की रस्सी तक पहुंची, जिसके सहारे से काल या ग्रांट तक ये पहुंच सकती थी अगर ये रस्सी बीच में नहीं टूटी होती। तब ये देखकर इनके फिर से तोते उड़ गए, क्योंकि अब इनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम होने लगा था। साथ ही अब ये वापस उस टनल की तरफ भी नहीं जा सकती, इसलिए इन्होंने आगे बढ़ते रहने का ही फैसला किया। जहाँ इनका सामना फिर से हमारी प्यारी शार्क से हुआ, लेकिन तब इन्होंने थोड़ा घुटना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खुद को शांत रखा, जिससे कि शार्क इन्हें सेंस नहीं कर पाई। इसलिए वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी इनमें से एक का ऑक्सीजन टैंक अलार्म बज गया, जिसकी आवाज से शार्क इनके पीछे पड़ गई। तब इन्होंने जैसे तैसे इस जाले से खुद की जान बचा ली। साथ ही यहाँ इन्हें ओपन ऑक्सीजन भी मिल गई, जिसे देखकर इन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब इनके ऑक्सीजन टैंक का लेवल 20% पर आ गया था। तभी यहाँ इन्हें कुछ गानों की आवाज भी आई, जो सुनकर मिया बोली कि शायद ये डैड होंगे, क्योंकि वो काम करते हुए सॉन्ग सुनते हैं। इसलिए वो इन लोगों को यहीं रुकने का कहकर अपने डैड के पास पहुंचने लगी, ताकि एक साथ सबकी ऑक्सीजन कम ना हो। लेकिन असल में ये गाने ग्रांट नहीं बल्कि काल ने बजा रखे थे, जो यहाँ लाउड म्यूजिक में काम कर ही रहा था कि तभी उसे किसी की भनक लगी। जहाँ उसने देखा तो शार्क अम्मा ने काल को अपना शिकार बना लिया, जिसकी वजह से उसका इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगा। वैसे ऐसी मूवीज में पहले लड़के क्यों मरते हैं। खैर तभी उस इमरजेंसी अलार्म के पास मिया भी पहुंची, जो कुछ समझ पाती कि इतने में उसके सामने शार्क नहीं बल्कि काल की बॉडी आई। कैसी शार्क है ये, शिकार भी अच्छे से नहीं करती, चलो जो भी है। तभी उसे काल की बॉडी के साथ साथ ग्रांट की बॉडी भी दिखी, लेकिन वो एकदम सही सलामत थी, जिसकी वजह से ये लोग काफी खुश हुए कि चलो फाइनली अब ग्रांट इन्हें यहाँ से निकाल ही देगा, जो कि ग्रांट करेगा भी, क्योंकि उसको यहाँ की पूरी नॉलेज है। इसलिए वो उन्हें शार्क से बचाता हुआ गुफा के ओपन एरिया में लाया, जहाँ ये एक रस्सी के सहारे एक एक करके ऊपर जा सकते थे। इसलिए तब सबसे पहले एलेक्सा उस रस्सी से ऊपर जाने लगी, जो देखकर सब लोग खुश होने लगे कि फाइनली अब इनकी जान बच जाएगी। लेकिन इनसे ज्यादा खुश शार्क हुई, क्योंकि वो यहाँ ठीक इनके नीचे पहुंच गई, जिन्हें देखते ही निकोल पागलों की तरह एलेक्सा के साथ रस्सी पर चढ़ने लगी, जो देखकर समझदार ग्रांट ने मना भी किया, क्योंकि इस रस्सी से एक बार में एक ही बंदा ऊपर जा सकता है। लेकिन जब निकोल नहीं मानी तो अचानक से वो रस्सी टूट गई, जिससे कि निकोल इतने शोर के साथ जब पानी में गिरी तो शार्क ने उसके शोर को सुन के उसका मोर बना दिया, जो देखकर ये सब लोग डर गए। और इसी बीच एलेक्सा ने वो इमरजेंसी अलार्म दबा दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सुनकर शार्क यहाँ से चली गई। तब ये देखकर ग्रांट को लगा
कि शायद ये शार्क हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह से डर के चली जाती हैं। इसलिए शायद अब रस्सी टूटने के बाद भी इनके पास एक रास्ता है कि गुफा से होते हुए समुद्र के रास्ते बाहर निकल जाएं। तब उसने ये आइडिया दिया ही था कि उसकी बात सुनकर एक शार्क ने उसे भी चबा लिया कि है आइडिया देगा इन्हें। खैर मजाक से हटके ग्रांट के मरते ही ये तीनों लड़कियां बच गईं, लेकिन बची नहीं है पागल हो रही थी कि कब किस वक्त शार्क इन्हें भी खा जाएगी। इसलिए तब इन्होंने पानी के अंदर जाना ही सही समझा, जो सोचकर इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया ही था कि शार्क जिसने कि इनका जीना हराम किया हुआ है वो अपने काम पर दोबारा से लग गई। जहाँ एकदम से बहुत तेज पानी का भाव भी आया, जिसमें कि साशा तो आगे निकल गई लेकिन एलेक्सा और मिया पीछे रह गए, जिसमें कि ये दोनों स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि इतने में एक शार्क ने एलेक्सा की बैक पर हमला किया। ये शार्क मेल तो नहीं था। खैर तब शार्क से बचने के लिए एलेक्सा ने अपना टैंक हटा दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे उसे ओपन ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से एलेक्सा यहीं पर शट डाउन हो गई। दूसरी तरफ ये दोनों बहनें एक साथ पानी के बहाव में बहते हुए समुद्र की तरफ आ गई, जहां इनकी ऑक्सीजन एकदम खत्म पर थी। तो इसलिए ये दोनों बिना टैंक के स्विम करते हुए ओपन एरिया में आई, जहां इन्हें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच इन्हें एक बोट भी दिखी, जो कि असल में इनके कॉलेज की ही बोट थी। लेकिन तभी वो बोट वाला समुद्र में मछलियों और शार्क्स के लिए खाना डालने लगा, ताकि वो शार्क बोट के पास आए, जिससे कि कॉलेज के बच्चे शार्क देख पाएं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस वक्त समुद्र में ये दोनों फंसी हुई हैं, जिन पर शार्क ने डायरेक्ट हमला किया, जो देखकर सारे बच्चों की लुप लुप हो गई कि भाई भाई ये क्या हो रहा भाई। खैर तब ये जैसे तैसे उस बोट तक पहुंची, जहाँ मिया तो बोट में आ गई, लेकिन साशा को एक शार्क ने कैच कर लिया, जो देखकर मिया एक फ्लेयर गन लेकर समुद्र में कूद गई, जहाँ उसने शार्क पर फायरिंग करके अपनी बहन को बचा लिया। इसलिए अब उसने पहले साशा को बोट पर चढ़ाया, और जब खुद चढ़ने लगी तो इस बार दूसरी शार्क ने उसे भी कैच कर लिया, जो देखकर मिया ने ग्रांट का दिया हुआ वो दांत इस्तेमाल किया, जिससे कि उसने अंधाधुंध अटैक करके शार्क की आंख फोड़ दी, जिसके बाद वो दोबारा इस शार्क के अटैक से बचकर बोट में आ गई। देख रहे हो दोस्तों, लड़के मर गए और लड़कियां बच गई। वाह, ऐसा क्यों है भाई? किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। साथ ही अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी शाउट आउट दोस्तों जब आएंगे जब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? विनायक भाई, नोटी भाई, सरोज भाई और मेरे जितने भाई हैं, कमेंट करोगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा शाउट आउट आएंगे। ठीक है, अब बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।